नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आज से हम लोग एक नया क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे, जो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, ग्रुप डी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो हम लोग सामान्य विज्ञान के क्लास को आज से हम लोग शुरू किए हैं, हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ इंट्रोडक्शन को देखेंगे, पहला चैप्टर को देखेंगे और उससे पहले आज के मोटिवेशन कोड को देखते चलिए। तो देखिए, आज का मोटिवेशन कोड क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो देखिए, हम लोग जो है सो तूफानों से बाजी लगाने के लिए चले हैं, तो खुद पर भरोसा बनाए रखना है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मापन एवं मात्रक, तो हम लोग उसको आज चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए मापन, तो मापन क्या होता है कि देखिए, मापने का एक यूनिट, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर यह इंडिया है, तो इंडिया में मान लेते हैं कि किसी भी वजन को मापने के लिए किलोग्राम है, उदाहरण के तौर पर, है ना, है। अच्छा, दूसरा देश में मान लेते हैं कोई दूसरा यूनिट होता, तो क्या हम लोग मेल जुल कर पाते? यहाँ का 10 किलोग्राम और कोई दूसरा देश में किलोग्राम चलता ही नहीं, कुछ दूसरा चलता, तो क्या हम लोग मेल जोल कर पाते? नहीं पाते ना। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आपका स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है। किसी भी राशि को मापने के लिए आपका स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। और एसआई यूनिट हर एक देश लागू करता है, सभी देशों में लागू किया जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों का विदेशी व्यापार में बहुत मदद मिलता है। आप यहाँ भी उसी यूनिट का प्रयोग कीजिए और दूसरा देश में भी उसी यूनिट का प्रयोग होगा, तो मापन में हम लोगों का आसानी होगा। तो इसी को देखते हुए एसआई यूनिट का निर्माण किया गया है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आज मापन को। तो देखिए, किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। देखिए, मापन किसे कहते हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मापन आप लोग समझ गए कि एक देश का कोई भी क्वांटिटी को दूसरा देश के क्वांटिटी, मतलब उसी क्वांटिटी को दूसरा देश के टर्म में कैसे आप उसको मापेंगे, इसी समस्या के लिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मात्रक दो होते हैं। जो मात्रक है, ये मात्रक कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका मूल राशि और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है? जो मूल राशि को तोड़ मड़ोड़ करके बनाया जाता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए, जो मूल राशि है, तो मूल राशि मात्रों की संख्या कितनी है? 7 है। जो मूल राशि है, तो मूल राशि की मात्रों की संख्या कितनी है? 7 है। और सातों का देखिए कुछ ना कुछ यूनिट है, और वह यूनिट लगभग सभी देशों में लागू किया जाता है, और उसी के कारण से आज विदेशी व्यापार संभव है। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं चलिए कि कौन कौन से 7 मूल राशियां हैं। तो 7 मूल राशियों को चलिए देखते हैं। तो जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, विद्युत हुआ, धारा हुआ, ताप हुआ, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 गो है जो मूल राशि है। और देखिए, इन्हीं मूल राशियों को तोड़ मड़ोड़ करके व्युत्पन्न राशियां बनाई गई है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आए कि कितनी मूल राशियां हैं, तो आप लोगों को बताना है कि 7 गो मूल राशियां हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7 मूल राशियों को, और 7 मूल राशियों का कुछ ना कुछ यूनिट है, जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई से हम लोग क्या मापते हैं? लंबाई से हम लोग दूरी को मापते हैं, दूरी को। और इसका जो एसआई यूनिट है, मीटर है। लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। दूसरा देखते हैं चलिए द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान से हम लोग किसको मापते हैं? वेट को। किसको? वजन को। और इसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। अगला देखते हैं समय। तो समय से हम लोग क्या मापते हैं? समय को मापते हैं, टाइम को। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? समय का ऐसा यूनिट सेकेंड है। अगला तापमान। तापमान मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो तापमान है, तो तापमान का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन है। अगला देखते हैं विद्युत धारा।
तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है। अगला देखते हैं ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला। अगला देखते हैं पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? मोल है। तो इस प्रकार से 7 को हम लोग मूल मात्राओं को देखें, मूल राशियों को देखें और उसके एसआई यूनिट को देखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी भी शिफ्ट में आप लोगों का यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है, यहां से आप लोगों को पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बात को एकदम आप लोग समझ लीजिए। अच्छा, देखिए इस प्रकार से मूल राशियां तो 7 होती हैं। अब हम लोग देखते हैं पूरक मूल मात्रा। तो देखिए पूरक मूल मात्राओं की मात्रकों की संख्या 2 है। कितना को है? 2 ही को है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरक मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 2 ही को है। और 2 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके यूनिट को भी याद रखना जरूरी है। तो कौन कौन सा 2 को है? तो एक को है आपका समतल कोण और दूसरा है घन कोण। अब समतल कोण का जो यूनिट है क्या होता है? इसका रेडियन होता है। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आप लोगों का एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग आज क्या देखें? आज हम लोग 7 को जो मूल राशियां हैं उसको देखें और उनके हम लोग यूनिट को देखें, और जो पूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 है उसको भी देखें और उनके हम लोग एसआई यूनिट को भी देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग आज का सेशन को एंजॉय किए होंगे। और देखिए इस प्रकार से आप लोग पढ़िए कि इसका प्रॉपर नोट भी बनाते चलिए, ताकि प्रॉपर नोट बनाएंगे तो क्या होगा, जब आप लोगों का एग्जाम का डेट आ जाएगा तब आप लोग नोट कॉपी को एक बार पलट कर देखेंगे तो आप लोग याद कर लेंगे, याद आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना भी पढ़ाई हो रहा है, जो भी पढ़ाई हो रहा है, आप लोग उसको नोट कॉपी में प्रॉपर नोट बनाते चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।